नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। भ्रष्टाचार एक ऐसा घुन है जो कि सिस्टम के साथ साथ समाज को भी खोखला करता है। सरकारी दफ्तरों में बगैर चढ़ावे के कोई काम नहीं होता। लोग महीनों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, लेकिन उनकी फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल तक भी नहीं पहुंच पाती। और इसकी वजह है रिश्वत। चंद सिक्कों के लालच में चपरासी से लेकर अफसर तक हर वो काम करने की तैयार हो जाते हैं जो सिस्टम के खिलाफ होता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार राजस्थान में एसीबी कार्रवाई हो रही है, फिर भी भ्रष्टाचार काम जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या घूसखोरों में प्रशासन का खौफ नहीं है? आखिर सरकारी दफ्तरों में फैले घूसखोरी के घुन का जिम्मेदार कौन है? आज इसी मुद्दे पर इंडिया न्यूज की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से बातचीत की, उनकी राय जानी है। तो आइए सीधा आप बीकानेर की ओर रुख कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने वहां लोगों की राय जानी, जरा देखिए। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। लोग भ्रष्टाचार के कारण जो है लोग परेशान हो चुके हैं और किसी ने काम के बदले जो है रिश्वत की राशि ली जाती है। सरकार को इसके और क्या कदम उठाना चाहिए? हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं। भ्रष्टाचार को रोकने क्या उपाय होना चाहिए? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पारदर्शी होना चाहिए और ये जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है और उसमें ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए और कम कार्रवाई होनी चाहिए। लाल फीताशाही वगैरह ये कम और रेट टेपिंग वगैरह कम होना चाहिए और जिससे जनता को त्वरित काम हो सके और फॉर्मेलिटीज़ कम होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफिस में फॉर्मेलिटीज़ है वो कम होनी चाहिए। फॉर्मेलिटीज़ के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। आप क्या मानते हैं भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या होना चाहिए? भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार को इसके ऊपर कड़े कदम और सख्त कदम उठाने चाहिए जिससे जनता को आराम मिल सके। अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिसके कारण से हो रहा है। नहीं, उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए सरकार को? पारदर्शिता लानी चाहिए। सरकार को भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या करना चाहिए? सरकार को भ्रष्टाचार रोकने के लिए पारदर्शिता जरूरी है। पारदर्शिता इसलिए, जैसे मान लीजिए कि किसी कार्यालय में जा रहे हैं आप, तो वहाँ पे इस प्रकार के सूचना बोर्ड लगे हो कि भाई मान लीजिए आपको मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है या जन्म प्रमाण बनाना इतने दिन में बनेगा, यह संबंधित व्यक्ति है। इस प्रकार की पारदर्शिता जब तक नहीं होगी और लोगों में जागरूकता नहीं होगी, लोगों को ये भी पता नहीं है कि यदि आपके घर पुलिस वाला कोई आ रहा है, पुलिस से कर्मचारी कोई आ रहा है और एफआईआर दर्ज है, तो कितने देर में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें लोगों में पारदर्शिता नहीं होगी, तब तक जागरूकता नहीं होगी, तब तक भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। भ्रष्टाचार जागरूकता के लिए क्या करना चाहिए? जागरूकता एक बहुत बड़ा फैक्टर है, काम कर रहा है। जागरूक होने के लिए लोगों को अवेयरनेस होनी जरूरी है। लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या है। जब तक लोगों को अपने अधिकारों का ही पता नहीं होगा, तब तक वो भ्रष्टाचार में कुछ शामिल होंगे। भ्रष्टाचार रोकने के लिए पारदर्शिता सबसे बड़ी जरूरी है। पारदर्शिता से ही भ्रष्टाचार रुक सकता है। वहीं सरकार को इसको और कठोर कदम उठाने चाहिए ताकि भ्रष्टाचार रुक सके। इंडियन न्यूज राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी। और वहीं अजमेर से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की, उनकी राय जानी। की रिपोर्ट भी देखिए। करना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की छानबीन करके और वो नीलाम करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी नीलाम कर देना चाहिए, उनको सीज कर देना चाहिए, जिससे घूसखोरों के मन में दहशत और डर हो। आप क्या कहेंगे इस बारे में? बस यही, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जो घूसखोरी है उस पर लगाम होना चाहिए। बस देखिए, लगाम लगाने के लिए आम जनता को भी आगे आना ही पड़ेगा। उनको घूस देना बंद करना पड़ेगा। प्रशासनिक अधिकारी हो या कोई राजनेता हो, वहाँ अगर वो अपना काम कराने के लिए अगर घूस दे रहा है तो वो भी दोषी है। इसलिए मतलब घूस लेने वाला नहीं, देने वाला भी दोषी होगा। अगर देने वाला अगर घूस देना बंद कर देगा तो शायद लेने वाला का नामो निशान अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए घूसखोर पर अंकुश लगाना सर्वप्रथम जो काम है वो जनता का ही होना चाहिए कि जनता अपने आप को स्टेबल बनाए और घूस देना बंद कर दे। सोमेश सिंह राठौड़ के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। जिस तरह देखा जा रहा है कि एसीबी और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं ताबड़तोड़ घूसखोरों पे कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी घूसखोरों की जो हौसले इतने बुलंद हैं कि घूस लेने से बाज नहीं आते। हमारे साथ में अजमेर शहर के कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे इस बारे में चर्चा करेंगे कि घूसखोरी पे किस तरीके से लगाम लगे। इंडियन न्यूज़ राजस्थान में स्वागत है आपका। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार घूसखोर जो है अपनी घूसखोरी लेते हुए बाज नहीं आ रहे हैं, किस तरीके से इस पर लगाम लगे? देखो, सबसे पहले अपना जो कानून है वो बड़ा लचीला है। कानून अगर सख्त हो तो घुसखोरी पर रोकथाम लग सकती है। और कहीं ना कहीं जनता भी कसूरवार को मानता हूँ इस चीज़ के अंदर कि छोटे से काम के लिए पहले कमज़ोर जनता ही पड़ती है। सामने वाला डिमांड करता है, वो काम नहीं करता है तो अपन कमज़ोर हो जाते हैं, बोले कि इसको थोड़ा पैसा दे के काम करवा ले में।
तो अगर जनता ही अगर जागरूक नहीं होगी तो घुसखोरी पर रोकथाम कैसे होगी। कानून को, प्रशासन को और माननीय सरकार को ये कड़े कानून बनाने पड़ेंगे और घुसखोरों को पे ऐसा लगाम लगाना पड़ेगा कि कैमरे लगाए जाए सबसे पहली बार डिपार्टमेंट के अंदर घुसखोरी के हिसाब से। और कोई जो कि घुसखोरी सामने नहीं होती है, कोई पान वाले की दुकान पे हो जाती है, कहीं ना कहीं हो जाती है कि वहाँ जाके पैसे दे देना। शायद हमने देखा है, पिक्चरों का भी देखा और यह सत्य चल भी रहा है। तो इस पर लगाम कैसे रखी जाए, ये तो प्रशासन को खुद को सोचना चाहिए। प्रशासन को कड़े कानून लेके आना चाहिए और प्रशासन के जो कानून, जो लचीले कानून है, उस पर सख्ती लानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे जो घुसखोरी ख़त्म नहीं होगी। आज छोटे सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे गाड़ी मेरी पकड़ ली जाती है, बाई द वे का हेलमेट का चालान हो, कुछ चालान हो, तो पकड़ लिया जाता है, तो अपन क्या करते हैं, उसको पीछा छुड़ाने का पैसा देते हैं। वो गलत है। अगर आपका चालान करता है तो चालान कटवा के कोर्ट से छुड़ाओ आप। तो उससे क्या है कि घुसखोरी में लगाम रखी जा सकती है। बिल्कुल, इनका कहना सही है कि सबसे बड़ी जो दोषवार है वो जनता ही है। जनता हर अपने कोई भी छोटे बड़े काम कराने के लिए फट से अपना 200-500 रुपये देती है, निकालती है और अपना काम करा के निकल जाती है, जिससे घूसखोरों के हौसले और बुलंद होते हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में? मैं इंडिया न्यूज़ के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, जिस तरह से हर सरकारी प्रशासन में घूसखोरी बढ़ती जा रही है, वहीं एसीबी की टीम भी ताबड़तोड़ अपनी कार्रवाई करती है, लेकिन फिर भी सरकारी दफ्तरों में ले लो, पुलिस प्रशासन में ले लो या कहीं पे भी ले लो, लोग क्या करते हैं कि अपना काम निकालने के लिए सामने वाला डिमांड करता है और उसको पैसा देता है। इससे घूसखोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। इस पर सरकार को सख्त कानून जो बना रखे हैं उन पे कठिन से कठिन रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें क्या है कि उनकी जैसे ही सबूत उनके खिलाफ मिलते हैं, उनके खिलाफ तुरंत उनको। और श्री डूंगरपुर में भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की, उनसे राय जानी। लगातार शिकायतें भी मिल रही है, क्या करना चाहिए इसको रोकने के लिए? राजस्थान में ऐसी भी अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन फिर भी आम सरकारी विभाग में डर नहीं है और जनता अपना काम सरलता से करवाने के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लेती है, लेकिन ये दोनों गलत है। तो आपने देखा जो भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जो श्री डूंगरगढ़ के युवा है, इन्होंने काफ़ी कुछ जो जानकारियाँ दी। ऐसी भी लगातार कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन फिर भी जो दिमक है भ्रष्टाचार का, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों को चाहिए कि जो भी जहाँ पैसा मांगा जाता है या भ्रष्टाचार के लिए प्रोत्साहन किया जाता है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए एसीबी को सूचना देनी चाहिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर लड़ना होगा, तभी जाकर हम इस पर विजय पा सकेंगे। कैलाश राजपुरोहित, इंडिया न्यूज़, श्री डूंगरगढ़। प्रदेश भर में भ्रष्टाचार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और इसको लेकर एसीबी राजस्थान लगातार कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज हम श्री डूंगरगढ़ में कुछ युवा हैं, इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से जो भ्रष्टाचार के बारे में इनकी राय है। आप बताइए, जो भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? करप्शन का जो एसीबी वगैरह का जो दिख रहा है वो सिर्फ न्यूज़पेपर वगैरह में दिख रहा है, लेकिन ग्राउंड पे इसका कोई असर नहीं है। सारे के सारे डिपार्टमेंट, चाहे कोई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो या पंचायती राज हो, हॉस्पिटल हो, कोई भी सेक्टर अछूता नहीं है। हर एक सेक्टर में करप्शन है, तरीके अलग अलग हैं, सबका अपना अपना तरीका है। करप्शन सब जगह। किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए आपके हिसाब से? ये ग्राउंड पे दिखनी चाहिए, अधिकारियों में भय होना चाहिए। फर्स्ट थिंग तो उनमें ग्राउंड लेवल पे डर होना चाहिए, छोटे अधिकारियों में डर होना चाहिए। अगर हम रिश्वत ले रहे हैं तो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि अपनी सुविधा के लिए पैसे ऑफर न करें बिना वजह। तो ये दोनों ही बातें हैं, बट अभी तक ऐसा कोई ग्राउंड पे नहीं दिख रहा कि कहीं कोई करप्शन के खिलाफ कुछ हो रहा है। लोग करप्शन के खिलाफ शिकायतें भी बहुत कम करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं कि वो पैसे देके काम करवाते हैं। डर रहता है। जैसे मैं आज बोल रहा हूँ तो हो सकता है शाम को मेरे पास में कोई बहुत सारे कॉल आ जाए, तो ये है भी तो है। हम लोकल हैं, ये कोई भी स्थानीय आदमी खुल करके नहीं बोलेगा। जैसे आपका चैनल बोल रहा है इंडिया न्यूज़, तो इस तरह से हर कोई आदमी खुल के नहीं बोलना चाहता। उसके पास में बहुत नीचे से लेकर ऊपर तक सबके आपकी सेटिंग होती है, उसके तहत ही ये सारा कार्य होता है। आज कोई भी आम नागरिक जाता है कोई भी डिपार्टमेंट के अंदर में, तो रिश्वत के बगैर काम करा ही नहीं पाता। और मैं जनता को भी यही कहना चाहूँगा कि आप रिश्वत मत दो, काम के लिए आप रिश्वत मत दो। अगर रिश्वत कोई आपसे मांगता है तो जो सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी कर रखे हैं उनके ऊपर आप शिकायत दर्ज कराओ और हो सके उस तक जहाँ तक भ्रष्टाचारियों को आप गिरफ्तार करवाने की चेष्टा करें। भ्रष्टाचार का जो दिमक है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, फिर भी इस पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार में जो केसलेस की पद्धति है वो सरकार को अपनानी चाहिए। जब तक लोगों के पास केस रहेगा तो ये कर्मचारी के जैसे लेते रहते हैं भ्रष्टाचार
घिसे पीटे पुराने, आज से जो हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले जो उपकरण थे वही है। आज जैसे उनको हिडन कैमरे लगाने चाहिए ऑफिसों में, खुद को भी उनको कुछ करना चाहिए। जनता का भी दायित्व नहीं, उनका भी कुछ दायित्व होता है कि वो भी कुछ है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करे। सरकार उनको बड़ा ऑफिस बना रखा है। जो जिला मुख्यालय पे जो ऑफिस है वो तहसील के भी होने चाहिए। जैसे श्रीडूंगर तहसील है तो तहसील में भी एसीबी का होना चाहिए, ताकि लोगों की पहुंच सरलता से रहे। यदि उनको शिकायत, आज आम आदमी है वो कैसे बीकानेर जाके या जयपुर जाके उनकी शिकायत करे, तो तहसील स्तर पे भी जैसे 2-4 कर्मचारी होना चाहिए। चाहे ऑफिस छोटा हो पर तहसील मुख्यालय पे भी ये होना चाहिए। लेकर लगातार और आइए अब सीधा रुक करें कोटा की ओर, वहां के लोगों की इसको लेकर क्या राय है वो भी जानते हैं। और यहाँ फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।